हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपका सेंटअप का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें आज हम साइंस का ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्यों लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की करा चुके हैं। आइए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। ठीक है, 8 तक का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 4 क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, तो इसमें हम दूसरे का आंसर हमने बताया है। तो दूसरे का आंसर है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ऐसे ऊर्जा का स्रोत है जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न रहते हैं तथा कभी कभी समाप्त नहीं होते हैं, कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तें क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्या क्या शर्तें है, इसका आंसर है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के अधिक होता है तब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसकी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, अर्थात सघन माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ठीक है, 4 नंबर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। आइए, 4 नंबर का आंसर है वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक के विद्युतीय धारा प्रेरित करती है, इसे विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है ऊर्जा की बढ़त मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है। ऊर्जा खपत कम करने के लिए आपके क्या सुझाव होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऊर्जा की मांग के जनसंख्या वृद्धि के साथ निरंतर बढ़ती हुई जाएगी। ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सकती है उसका पर्यावरणीय प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। ऊर्जा की खपत कम नहीं हो सकती। उद्योग धंधे, वाहन, दैनिक आवश्यकताएं आदि सबके लिए अब ऊर्जा की आवश्यकता तो रहेगी। यह भिन्न बात है कि वह प्रदूषण फैलाएगी या पर्यावरण में परिवर्तन उत्पन्न करेगा। और ऊर्जा की मांग के कारण जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की परतों के नीचे समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। लगभग 200 वर्ष के बाद यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, v+1/v-1/u उत्तर लेंस में सिद्ध करना है। 1/v-1/u = 1/, यही सिद्ध करना है उत्तर लेंस में। तो ये सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हमें ये फिगर बनाना पड़ेगा और ऐसे फिगर बनाना पड़ेगा। ऐसे एक फिगर बना लेंगे और फिगर बनाकर इस फिगर के बारे में लिख देंगे। इस फिगर के बारे में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद से इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, ऐसे प्रूव कर देंगे। ठीक है, अगला है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। दोस्तों, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम पर आधारित है। ठीक, प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समझाएं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया, इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण का उपयोग किसी अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के उत्पादों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। आदर्श रूप से अभिक्रिया का उत्पाद अभिक्रिया के विलायक में अघुलनशील होते हैं। इस कारण से जैसे ही निर्माण होता है वह अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है,
तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 15 नंबर, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए चिप्स के को खराब होने से बचाने के लिए इसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि ये खराब ना हो। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस प्रमाणित रूप से क्या होता है, अक्रियाशील गैस है, इसलिए पैकेट के अंदर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती है। इस तरह चिप्स ज़्यादा समय तक स्वादिष्ट और बैक्टीरिया फ्री रह सकता है। ठीक है, 16 नंबर है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दें। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का आंसर देख, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी अम्ल और क्षारक जब एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। इस अभिक्रिया में उत्पाद लवण और जल बनेगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, जो क्या होता है, लवण होता है, और कुछ अतिरिक्त जल के अणु का विलयन होता है। ठीक, अगला है 20 नंबर का आंसर, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के परास के pH परास के बीच कार्य करता है। मिट्टी का pH प्राकृतिक अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होता है। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो उदर को हानि पहुँचाए बिना पाचन में सहायक होता है। यदि मुंह का pH मान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय हो जाता है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, आणविक जातिवृत्ति की परिभाषा दें। तो आणविक जातिवृत्ति की वह शाखा है जो किसी जीव को विकासवादी संबंधों से बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक वंशानुगत आणविक अंतरों, मुख्यतः डीएनए अनुक्रमों का विश्लेषण करती है। ठीक, जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो जैविक आवर्धन से हम क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश कर शरीर के सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि का रसायनों का छिड़काव करते हैं। यही क्या होता है। ठीक है, 23 नंबर है, सीरा आलिंद पर्व क्या है? आलिंद पर्व क्या होता है? कौटरी गांठ सैन अधिकतम संख्या में प्रति मिनट 70 से 75 मिनट क्रिया विभव को उत्पन्न करती है, और इस कारण यह हृदय गति विधियों को गति निर्धारित करती है, इसलिए इसे हम पेसमेकर गति प्रेरक कहते हैं। आलिंद द्वारा पैदा किए गए विभव इसके बाद निलय का आकुंचन, प्रकुंचन का अनुकरण, अनुसूथिलन के द्वारा होता है। ठीक है, 24 नंबर है, डायलिसिस के सिद्धांत क्या है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, कभी कभी संक्रमण या उचित रुधिर आवृत्ति न होने के या अन्य कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त होने के कारण कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में रुधिर से उत्सर्जित पदार्थ को छानने एवं जल एवं लवणों के उचित मात्रा को संतुलित करने के लिए कृत्रिम वृक्क का व्यवहार करना पड़ता है। यह विधि डायलिसिस कहलाती है। इस विधि से मरीज रुधिर के क्षतिग्रस्त वृक्क के बजाय डायलिसिस मशीन में प्रवाहित किया जाता है। इस मशीन के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को अलग करके फिर शरीर में वापस पंप कर दिया जाता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न का आंसर है, उत्सर्जन उपापचय के शरीर में बने हुए अनावश्यक खाद्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, उनसे छुटकारा पाने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, और गुर्दे द्वारा उत्सर्जन, मानव शरीर में गुर्दे पाया जाता है जो शरीर के अतिरिक्त जल एवं उत्सर्जित पदार्थों को यूरिया, अनावश्यक लवण, लैक्टिक अम्ल, प्रतिजैविक पशु, औद्योगिक शेषांग आदि को छानकर मूत्राशय में भेजती है। गुर्दे के संपूर्ण कार्य प्रणाली निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है कि बाएं आलिंद के फेफड़े फुसफुसी सिरियाओं के द्वारा एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है,
तो जाइए और एग्ज़ाम में छाप कर आइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।